साथियों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बचे हुए प्रश्नों को फिर देखेंगे, जिसमें वर्तनी शुद्धि से शुरू करते हैं। इसमें वर्तनी की शुद्धि या अशुद्धि से संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें ऑप्शन डी आह्वान जो है यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि अन्य जो 3 ऑप्शन हैं स्वावलंबन, जबकि इसका होगा स्वावलंबी, या आह्वान लिखा है तो इसका आह्वान होगा। तो ये अशुद्धियां हैं अन्य ऑप्शंस में। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, परिशिष्ट। इसमें ऑप्शन डी परिशिष्ट जो है यह अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी परिशिष्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है संन्यास, पूजनीय, स्थायित्व, सामुद्रिक। तो इसमें सामुद्रिक शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि संन्यास का संन्यास होगा, पूजनीय का पूजनीय होगा, स्थायित्व का स्थायित्व होगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन है शत शत नमन, रीत्यानुसार, संभावना, कीर्तिवान। तो इसमें ऑप्शन सी संभावना जो है यह शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? ऑप्शन है संबंध, 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 संबंध। तो इसमें ऑप्शन डी जो है संबंध शब्द की वर्तनी मानक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है सौख्य, आकाश, निरपराध, माधुर्यता। तो इसमें माधुर्यता जो है वह अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध शब्द माधुर्य या मधुरता होगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है दाई, स्वत्व, प्रारंभ, मेहंदी। तो इसमें दाई जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द होगा दाई। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें नूपुर एवं विरहणी जो है अशुद्ध है, और इसको लिखा जाएगा, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी नूपुर एवं विरहिणी। अगला प्रश्न है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है? तो इसका शुद्ध उच्चारण होगा ऑप्शन सी कक्षा। शेष जो विकल्प हैं वे अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन है ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म। तो इसमें ज्योत्सना जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी इसकी होगी ज्योत्सना, ज्योत्सना, जबकि श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। अगले प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। इसमें ऑप्शन डी संशय यह शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शब्द को छांटना है, तो इसमें दृश्य जो है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, इसमें औद्योगिक शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें भास्कर जो है वह अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध शब्द होगा भास्कर, यानी दंत छ का प्रयोग होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें आकंठ जो है यह शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन है आभ्यंतरिक, अत्याधिक, निरोग, निरपराधिनी। तो इसमें निरपराधिनी शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ। अगला प्रश्न, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है? तो द्वारिका शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी द्वारका। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध होगा प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण, मनवीकरण। तो इसमें मानवीकरण जो है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें उच्छृंखल शब्द जो है शुद्ध वर्तनी वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है सदृश, सदृश, सदृश,
सदृश, तो इसमें सदृश शब्द जो है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। ऑप्शन है आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक, आनुषंगिक। तो इसका सही होगा आनुषंगिक। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो इसमें सही होगा अनुगृहीत, जबकि अनुग्रहित, अनुगृहीत, अनुगृहीत, अनुगृहित ये सही नहीं है, शुद्ध नहीं। अगला प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई, सही का चयन कीजिए। तो इसमें सही होगा 36। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई, सही का चयन कीजिए। तो इसमें ऊपर लिखित शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें हतोत्साहित जो है वो शुद्ध रूप है। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी। तो इसमें प्रदर्शनी शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें अधिशासी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें भिज्ञ शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसका शुद्ध होगा, रूप होगा अनभिज्ञ। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इसमें ज्योत्सना शुद्ध शब्द है, इसका अर्थ है चांदनी। शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन है तादात्म्य, तादात्म्य, तदात्म्य, तथात्मक। तो शुद्ध रूप है तादात्म्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है श्रवण, 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 श्रवण। तो इसमें श्रवण शब्द जो है वो शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें अनुग्रह जो है वह अशुद्ध वर्तनी वाला है, जिसका शुद्ध रूप होगा अनुग्रह। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें दर्पण जो है वह शुद्ध है, जबकि दर्पण, दर्पण, दपर्ण सही नहीं है। अहेतुकी का शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप है अहेतुकी। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व। तो इसमें यानी शब्द की वर्तनी शुद्ध है, जबकि वाल्मीकि का वाल्मीकि होगा, उज्ज्वल का शब्द शुद्ध रूप उज्ज्वल होगा और द्वंद्व का शुद्ध रूप द्वंद्व होगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। तो इसमें अशुद्ध है यानी, जबकि यानी सूची, शुष्क वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि यानी शब्द अशुद्ध है। यानी बड़ी की मात्रा जो है वह शुद्ध है, छोटी की मात्रा नहीं लगी। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है उपर्युक्त, 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 उपरोक्त। तो इसमें उपर्युक्त शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें कुमुदिनी शुद्ध है। अगला प्रश्न है, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप। अलौकिक का शुद्ध शब्द है, तो इसका शुद्ध शब्द है अलौकिक, का शुद्ध शब्द अलौकिक है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कई बार ये पूछा गया है प्रश्न। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है उज्ज्वल। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है पूजनीय, 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 पूजनीय। तो इसमें पूजनीय जो है वह शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है। तो इसमें शुद्ध है जिजीविषा। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसमें शुद्ध है परिपार्श्विक। परीक्षण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका शुद्ध रूप है परीक्षण। ईशा का शुद्ध रूप कौन सा है? तो ईशा का शुद्ध रूप है ईसा। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें आशीर्वाद बहुत प्रसिद्ध है, उज्ज्वल, आशीर्वाद, ये सब बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आशीर्वाद जो है यह शुद्ध है। निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें कवियत्री अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध रूप होगा कवयित्री। कौन सी वर्तनी ठीक है निम्न में? तो इसमें रचयिता की वर्तनी ठीक है। शेष तीनों शब्द रचयिता, रचयिता, रचयिता वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन है पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, वाल्मीकि, आध्यात्मिक।
तो इसमें वाल्मीकि शब्द की वर्तनी शुद्ध है। पुष्पांजलि का पुष्पांजलि होगा, मंत्री परिषद का मंत्री परिषद होगा, आध्यात्मिक का आध्यात्मिक होगा। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, तो इसमें सही शब्द है अतिवृष्टि। सही शब्द की वर्तनी निम्न में पहचानिए, तो इसमें सही होगा क्रोधाग्नि, जबकि अन्य जो ऑप्शंस हैं क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, उपरोक्त में से कोई नहीं है, असत्य है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें घुटना शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से है कैकेयी। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें संन्यास शब्द जो है वो शुद्ध है, जबकि अंताक्षरी का अंत्याक्षरी होगा, सौंदर्यता का सौंदर्य या सुंदरता होगा, आशीर्वाद का आशीर्वाद होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें पूजनीय जो है वह अशुद्ध है, जबकि पूजनीय शुद्ध है। व्यवहारिक अशुद्ध है, व्यावहारिक शुद्ध है। मिष्ठान्न अशुद्ध है, मिष्टान्न शुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है लघुत्तर, अनुगृहित, लब्ध प्रतिष्ठित, अभिष्ट। तो निम्न में लघुत्तर शब्द जो है वो शब्द शुद्ध शब्द है, जबकि अनुगृहित का अनुगृहीत होगा, लब्ध प्रतिष्ठित का लब्ध प्रतिष्ठ होगा, अभिष्ट का अभीष्ट होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध एवं मानक शब्द रूप है, तो इसमें संन्यास जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध और मानक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ऑप्शन सी व्यावसायिक और शुद्धिकरण, ये शब्द शुद्ध हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो ऑप्शन सी निरपराध और पत्नी अशुद्ध है, क्योंकि निरपराधी शुद्ध होगा और पत्नी का पत्नी शुद्ध होगा। सही वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन है धनाढ्य, प्रज्वलित, निर्वृत्त, मध्याह्न। इसका सही होगा प्रज्वलित जो है वो शब्द सही वर्तनी वाला है, जबकि धनाढ्य का धनाढ्य होगा, निवृत्ति का निवृत्ति होगा, मध्याह्न का मध्याह्न होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें ऑप्शन है त्यौहार, पड़ोसी, प्रतिनिधि, दंपति। तो इसमें दंपति शब्द शुद्ध है, जबकि त्यौहार का त्यौहार होगा, प्रतिनिधि का प्रतिनिधि होगा, पड़ोसी का पड़ोसी होगा। कौन सा मानक वर्तनी में लिखा है? ऑप्शन है आह्लाद, कांति, उद्धार, बुद्धि। तो कांति शब्द जो है वह मानक वर्तनी में लिखा गया है। अगला प्रश्न इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है। आधीन जो है वह गलत वर्तनी का शब्द है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप अधीन होगा, जबकि अहर्निश, ज्योत्सना, अनुगृहीत तीनों शब्द शुद्ध हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है ऑप्शन है प्रदर्शित, अहोरात्र, इकतारा, भास्कर। इसमें भास्कर जो है वह अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा भास्कर, क्योंकि इसमें दंत श का प्रयोग होता है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ऑप्शन है कृशांगिनी, कृशांगी, कृशांगी, कृशांगी। इसमें शुद्ध होगा कृशांगी, यानी तालव्य श। अगला इसमें सब यूनिट है वाक्य एवं वाक्य शुद्धिकरण। देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। हमने खाना नहीं खाया, कैसा वाक्य है ये? तो यह एक सरल वाक्य है। यह रचना की दृष्टि से सरल वाक्य तथा अर्थ की दृष्टि से निषेधवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य में एक विधेय होता है, एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सरल वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? तो वाक्य रचना का सही क्रम होता है कर्ता, कर्म, क्रिया। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो कर्ता है पहले, फिर कर्म, फिर क्रिया। पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पद निरर्थक हो सकता है, यह कथन सही नहीं है। पद अर्थ संकेतित करता है, सही है। वाक्य के शब्दों में विभक्तियाँ लगती हैं तब पद बनते हैं, सही है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं, सही है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन डी मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, यह संयुक्त वाक्य है। जबकि हमने खाना नहीं खाया सरल वाक्य है। मैं खाना खा चुका तब वह आया मिश्रित वाक्य है। बिजली चमकती है सरल वाक्य। तुम्हारा नाम का क्या है कैसा वाक्य है? तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य
के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन है क्रिया, कर्ता का विस्तार, कर्म, कर्ता। तो इसमें कर्म नहीं आता। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत कर्म नहीं आता, बल्कि कर्म विधेय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए प्रायः कर्ता, जिसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम उद्देश्य है और विधेय पुस्तक पढ़ना। अगला प्रश्न है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कैसा वाक्य है? तो यह एक सरल वाक्य है। उसने खा लिया होगा वाक्य है, कैसा? विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। तो यह एक संदेहवाचक वाक्य है। जिसमें कार्य की अनिश्चितता पाई जाए या संभावना प्रकट की जाए संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते। वाक्य में धनी क्या है? इसमें धनी जो है वह उद्देश्य है। अगला प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, यह शुद्ध है। जबकि अन्य 3 जो हैं, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, अशुद्ध है। दादी का प्राण निकल गया, 4 आदमी के लिए खाना बना दो, ये सब अशुद्ध है। क्योंकि दादी का प्राण निकल गया के बजाय होगा दादी के प्राण निकल गए। मेरे भाई की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, तो अनेक स्वयं में बहुवचन है, उसको बहुवचन बनाओ, उसको अलग से अनेकों करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसका सही होगा मेरे भाई की शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए। अगला प्रश्न है मोहन घर जा रहा है, वाक्य का काल है। तो ये इसका काल जो है अपूर्ण वर्तमान है। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है और कार्य पूर्ण न हो तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कौन से शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ng आ सकता है? ऑप्शन है दिनांक, ठंडा, चंद्रमा, झंझावात। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। दिनांक शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ng आ सकता है, जैसे दिनांक। मानक वर्तनी के अनुसार किस शब्द में ng की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है चिट्ठियाँ, चिन्हित, बुद्धि, छुट्टियाँ। तो इसमें ऑप्शन बी चिन्हित शब्द में ng की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है। छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य है। तो इसमें उद्देश्य छात्र हैं, जबकि पास हो गया विधेय है। टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपरोक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया? युवा भारतीय टीम ने, ऑप्शन बी। ये जो है उद्देश्य है और बल्लेबाजी, यानी उद्देश्य को युवा भारतीय टीम ने विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो यह एक संदेहवाचक वाक्य है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। इच्छावाचक काश वह खा लेता। संकेतवाचक भोजन उसकी पसंद का होता तो वह खा लेता। विस्मयवाचक वाह उसने तो खा लिया। अगला प्रश्न मेरी माँ खाना बना रही, वाक्य में कर्ता का विस्तार है तो मेरी। वाक्य में कर्ता का विस्तार मेरी शब्द है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में कर्ता या कर्ता का विस्तार होता है। मेरी माँ खाना बना रही, वाक्य में मेरी कर्ता का विस्तार, माँ कर्ता और खाना बना रही है विधेय। भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है नीता घर पर नहीं है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह एक निषेधात्मक वाक्य है। जिस वाक्य से कार्य के न होने या निषेध का बोध हो वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। अगला प्रश्न है कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होती है, मिश्र वाक्य जिसमें एक सरल वाक्य के अतिरिक्त कोई दूसरा अंग वाक्य हो, संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा मिले हों। अगला प्रश्न है वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, वाक्य का प्रकार है? तो यह विस्मयादि बोधक है। अगला प्रश्न बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संकेतवाचक वाक्य है। जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 भेद हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। अगला प्रश्न है भाई के आते ही वह चला गया, वाक्य प्रकार बताइए। तो यह सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य का या सरल वाक्य कहते हैं। ठहरो अभी मत जाओ, वाक्य का प्रकार है। तो यह किस तरह का है? यह आज्ञार्थक है जिसमें किसी तरह का आज्ञा का बोध हो, जैसे तुम खाओ, तुम पढ़ो। अगला प्रश्न है चुप जबान मत चलाओ, वाक्य में चुप है तो चुप जो है वह तिरस्कार बोधक है। तुम जाओ और खाना बनाओ वाक्य है, यह कैसा वाक्य है? यह आज्ञावाचक है। जिसमें किसी तरह का आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे तुम खाओ। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है? तो यह एक सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है या एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है बताओ कि तुम कब लौटे, वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा तो सही होगा अपने लौटने का समय बताओ।
अगला प्रश्न, उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्य में पदबंध है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सार्वजनिक पदबंध, विशेषण पदबंध। तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है। अर्थ की दृष्टि वाक्य कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि वाक्य 8 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि 3 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक। जबकि रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, कैसा वाक्य है? तो यह एक मिश्रित वाक्य है। मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए ऑप्शन ए खून पसीना एक करना पड़ता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं, बाल की खाल खींचनी पड़ती है, दांत खट्टे करने पड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, खून पसीना एक करना पड़ता है। मैंने कहा होगा वाक्य है, तो यह संदेहवाचक वाक्य है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य। इसका जो सही उत्तर होगा वह है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उस अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। क्या तुम खा रहे हो वाक्य है, तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका होगा मैं सादर नमस्कार करता हूँ। निम्नलिखित में सही वाक्य है, तो इसमें स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी, यह शुद्ध है। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, तो कल, आज और कल अवकाश रहेगा, यह वाक्य अशुद्ध है। जबकि शुद्ध वाक्य होगा कल, आज और परसों अवकाश रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, यह शुद्ध है। जबकि तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, इसका शुद्ध रूप होगा तुलसी ने मानस की रचना की है। कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, इसका शुद्ध रूप होगा कालचक्र से बचना संभव नहीं। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, इसका शुद्ध रूप होगा लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। विलाप करके रोने लगे नहीं होगा, विलाप करने लगे। अगला प्रश्न, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन डी, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध होगा मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले। यह काम आप पर निर्भर करता है, वाक्य में अशुद्ध है, तो इसमें करता है अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा यह काम आप पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो वाक्य में अशुद्ध है घोर। घोर अंश अशुद्ध है, घोर के स्थान पर घनिष्ठ शब्द का प्रयोग होगा। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, वाक्य का अशुद्ध अंश है। प्रतीक्षा देखी वाक्य अशुद्ध है, प्रतीक्षा देखी नहीं बल्कि की जाती, अर्थात मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। अगला प्रश्न है, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो श्री आनंद कुमार जी, ये अशुद्ध है। इस वाक्य में होगा अपना नाम बताते समय चूंकि सम्मानजनक या आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जो अंश है इसमें श्री एवं जी का प्रयोग अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण है। वह कुत्ता को घुमाने ले गया, वाक्य में अशुद्ध पद है, तो वह ऑप्शन बी कुत्ता को, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा वह कुत्ते को घुमाने ले गया। राम तुम अब तुम्हारा सामान उठा लो, वाक्य अशुद्ध शब्द है इसमें, तो इसमें तुम्हारा जो है वाक्य में तुम्हारा अशुद्ध है, शुद्ध होगा तुम अपना सामान उठा लो। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन है, यह 10 रुपये का नोट है, यह मेरा ही हस्ताक्षर है, आज आपका दर्शन हो गया, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, तो ऑप्शन ए सही है, यह 10 रुपये का नोट है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। राम ने एक किताब खरीदी थी, यह अशुद्ध है। जबकि राम ने एक किताब खरीदे, अशुद्ध है, जबकि शुद्ध रूप होगा राम ने एक किताब खरीदी। शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें ऑप्शन सी, मोहन ने रोटी खाई, यह शुद्ध है। मैं तुमको देखा की बजाय का शुद्ध रूप होगा मैंने तुमको देखा। राम ने लिख चुका का शुद्ध वाक्य होगा राम लिख चुका। गोपाल मुझे 2 कलम दिए, इसका शुद्ध होगा गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें ऑप्शन डी, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्धि है, पहचान कर उपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए। बत्तख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता, तो इसका शुद्ध रूप होगा
ऑप्शन डी, यानी बत्तख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाता, वाक्य का शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए मेरे प्राण निकल गए, यह शुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को चुनिए, तो ऑप्शन सी राम ने रोटी खाई है, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र सधन्यवाद मिला, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो प्रश्न में ऑप्शन सी में श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह वाक्य सही है। ज्ञातव्य है कि अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन, अतः इससे बनाया गया अनेकों शब्द अशुद्ध है। प्रथम वाक्य श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों शब्द के प्रयोग के कारण वाक्य शुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, यह शुद्ध वाक्य होगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, अर्थात बंदूक का अस्त्र होता है, न कि शस्त्र। शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसमें ऑप्शन ए मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अवसिंचित होकर पुनः खिल उठा, यह शुद्ध है। निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए, तो इसमें ऑप्शन बी कच्चे तेल की कीमत घट गया, यह अशुद्ध है, जबकि इसका सही रूप होगा कच्चे तेल की कीमत घट गई है। अगला प्रश्न है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो। निम्नलिखित वाक्यों से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ऑप्शन ए जो है अशुद्ध है, मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया, जबकि इसका शुद्ध होगा मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगाया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय और, तथा, एवं, या, अथवा, व आदि से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य तौर पर कर्ता क्रिया आदि के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो इसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, तो ऑप्शन ए मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, ये शुद्ध है, जबकि अन्य 3 वाक्य अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? तो इसमें बहुत अच्छे जो है वो विशेषण पदबंध है। किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध होता है। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है लड़की दौड़ती है, शहर अच्छा है, बादशाह खांसती है, होटल ठीक है, तो ऑप्शन सी अशुद्ध है, बादशाह खांसती है, जबकि इसका शुद्ध रूप होगा बादशाह खांसता है। अगला प्रश्न है, शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसमें ऑप्शन बी कल घर आऊँगा शुद्ध वाक्य है। मेरे को भूख है, इसका शुद्ध होगा मुझे भूख है। राजा जरूर मरेगी, इसका शुद्ध होगा राजा जरूर मरेंगे। वह बोले, इसका शुद्ध होगा वह बोला। 828 से 837 तक दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, जिसका चयन करें। ये गलत दिया हुआ है, खैर देखते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें सही वाक्य है, उसे मृत्युदंड मिला है। अगले प्रश्न में शुद्ध क्या होगा? सही वाक्य इसमें होगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यानी ऑप्शन बी, जबकि शुद्ध गाय का यहाँ दूध मिलता है अशुद्ध है। यहाँ मिलता है गाय का दूध शुद्ध, ये भी अशुद्ध है। गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, ये भी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है, यह शुद्ध है, बाकी अन्य 3 ऑप्शन जो है अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है, यह ऑप्शन ए जो है ये शुद्ध है, सही वाक्य है, बाकी अन्य में त्रुटियां हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की एक माला लाओ, ऑप्शन बी, यह शुद्ध है, बाकी अन्य जो 3 हैं वो त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं। अगला प्रश्न है, सही वाक्य को चुनना है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। अगला प्रश्न है, जिसमें शुद्ध चुनना है, तो ऑप्शन सी, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, यह वाक्य शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, जिसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है, बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न है, उसमें भी शुद्ध का चयन करना है, आप लगभग 9 बजे आए हैं, अन्य, यह शुद्ध है, बाकी अन्य त्रुटिपूर्ण हैं। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य विधेय है, नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर। विधेय होगा
इसमें सी ऑप्शन सही है। उद्देश्य विषय होगा नदी तट का रमणीय दृश्य और मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया विधेय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य विधेय है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। वाक्य में उद्देश्य है हमारे विद्यालय के बच्चों ने, विधेय है कल नाटक देखा। निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र हैं, सही निकला, तो ऑप्शन डी इसमें मेरा यह सोचना सही निकला। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें सीता ने यह कहा, यह ऑप्शन ए जो है यह व्याकरण की रचना की दृष्टि से शुद्ध है। अगला प्रश्न कौन सा वाक्य सही है, तो इसमें ऑप्शन बी बैल और बकरी घास चरते हैं, यह शुद्ध है। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गलत वाक्य, भाववाच्य। तो अवधि बोली को प्रयुक्त पंक्ति में सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला क्रिया का रूप असंगत है। यहाँ क्रिया की प्रधानता के कारण लिंग कोई मायने नहीं रखता। पूरी पंक्ति है मरम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें ऑप्शन सी राम ने भरपेट मिठाई खाई शुद्ध है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें ऑप्शन बी मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ शुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इसमें ऑप्शन डी केरल हिंदी भाषी प्रांत है, शुद्ध वाक्य है। जबकि शेष विकल्पों के शुद्ध वाक्य होंगे स्नेहा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए और मुझे बहुत भूख लगी। अगला प्रश्न इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, यह है, तो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, प्रेम श्रमिकों को 2-2 रुपये, प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। इसमें ऑप्शन बी जो है वाक्य शुद्ध है, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।